हेलो गाइस। सो इसमें जो एप्पल है उसकी काफ़ी ढेर सारे रूमर्स आ रहे हैं एप्पल के आईपैड के लिए। तो अगर आप इस समय एप्पल का आईपैड खरीदने का प्लान कर रहे हो तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि एज पर द लेटेस्ट रूमर्स, जो कि एक काफ़ी रिलायबल सोर्स जो कि है मिंग कुओ से, जो कि एक एप्पल एनालिस्ट भी हैं, और उनकी ऑलमोस्ट सारी बातें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सही निकलती हैं। उनके अकॉर्डिंग इस समय एप्पल दो आईपैड के मॉडल्स पे काम कर रहा है, जो कि है एक एप्पल का 10.8 इंच का, जो कि एक पूरी तरीके से एक नया स्क्रीन साइज होगा, और एक वो आईपैड मिनी पे काम कर रहा है, जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम कहने को मिनी होगा, लेकिन जो स्क्रीन साइज है वो मिनी नहीं होगा। एज पर मिंग कुओ वो होगा 8.5 से 9 इंच के बीच में। तो अगर मिंग कुओ की बात पे रिलाई किया जाए तो उसके हिसाब से उनका ये कहना है कि जो ये 10.8 इंच वाला आपका जो आईपैड है वो इस साल के अंत तक लॉन्च होना चाहिए। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है, हो सकता है कि WWDC जो है एप्पल की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें वो हो सकता है लॉन्च हो जाए। और उस पे जिस तरीके की उनकी बातें आ रही हैं, जिस तरीके के सारे लीक्स आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जो नया आईपैड आएगा वो शायद उसकी जो रिजेम्बलेंस होगी वो आपका जो नया आईपैड प्रो का डिज़ाइन है उससे होगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसका मतलब है आपको एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन मिलेगा। आपको वो जो पुराना, जो एक कह सकते हैं क्लासिक आईपैड लुक है, वो डिज़ाइन अब आपको नहीं मिलेगा आईपैड एयर के साथ। मुझे लगता है वो आईपैड एयर होगा, क्योंकि मुझे वो आईपैड का सिंपल आईपैड इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जो अभी लास्ट ईयर ही आपका एक सिंपल आईपैड आया है और उसकी ऑलरेडी स्क्रीन साइज बढ़ा के 10.2 की गई है। तो मुझे ये लगता है कि शायद 10.8 इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर उसको 11 इंच पे लॉन्च कर देंगे तो वो ऑलरेडी उनका जो 11 इंच का आईपैड प्रो है वो उसकी सेल्स को अफेक्ट कर सकता है। और दूसरी चीज़ इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो आपका आईपैड एयर आ रहा है, इसमें हो सकता है कि आपको साथ ही साथ इसमें आपको एप्पल पेंसिल सेकेंड जनरेशन का सपोर्ट मिले, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ऑब्वियस है कि उसमें ज़्यादा फीचर्स हैं आपके सिंपल एप्पल पेंसिल से, और जो उसकी चार्जिंग उसको करने का तरीका है वो भी उसमें काफ़ी सिंपल है, मोर देन कि आप उसको पोर्ट में लगाओ। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो डिफ्रेंशिएट करने के लिए होगा, हो सकता है वो पहली चीज़ तो जो 100% श्योर होगा वो होगा कि इसका प्रोसेसर नो डाउट आईपैड प्रो से कमज़ोर होगा, और आपको इसमें जो कैमरा सिस्टम होगा वो इसमें आपको हो सकता है कि आपको 2018 वाले आईपैड का ही देखने को मिले। तो मुझे नहीं लगता वो काफ़ी बड़ी चीज़ है, क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी आईपैड को उसके कैमरा की वजह से यूज़ करता है। और अगर उसमें अभी जैसे A12 है, अगर A12 की जगह वो A13 भी देते हैं तो भी वो बहुत पावरफुल प्रोसेसर है, और मुझे इसलिए लगता है कि A13 के साथ आ सकता है वो, क्योंकि इस समय एप्पल ने अपने सारे आईफोन्स में A13 चिप को दिया है। तो मास प्रोडक्शन करने पे जो उनकी कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, जो कि उनके लिए एक तरीके से कॉस्ट कटिंग करना आसान हो जाएगा। बट कई रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी कि शायद इसमें आपको फेस आईडी का सपोर्ट मिले, बट पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि आपको एप्पल इसमें जो इनका नया एप्पल का एयर 4 आना है इसमें आपको फेस आईडी का सपोर्ट देगा। उसका रीज़न ये है कि ये सब जो फीचर्स हैं ये वो अपने आईपैड प्रो के लिए रखना चाहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसके अंदर आपको जो इनका थर्ड जनरेशन, जो कि अंडर स्क्रीन जो इनका आने वाला है फिंगरप्रिंट सेंसर, उसका सपोर्ट शायद मिल सकता है। तो ये अगर आप अभी प्लान कर रहे हो आईपैड एयर लेने का, अगर आपको वो बजट है, तो फिर मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अभी कुछ टाइम के लिए आप वेट कर लो, क्योंकि शायद हो सकता है कि अगर ये सारी लीक सही हैं तो आपको एक ज़्यादा बेटर डिज़ाइन के साथ और एक ज़्यादा बेटर ऑफरिंग मिल सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल डेफिनेटली इसमें ये चीज़ ज़रूर कर सकता है कि जो उनका मैजिक कीबोर्ड है ये उसका सपोर्ट आईपैड एयर 4 में दे दे, क्योंकि कहीं ना कहीं एप्पल खुद भी चाहेगा कि उसका जो मैजिक कीबोर्ड है उसकी सेल भी बूस्ट हो। अब अगर वो लॉन्च करते हैं अराउंड यही आपके 600 वाली प्राइस रेंज में, $600 की प्राइस रेंज में, जो कि अराउंड आप ये आपका 45 से 50 या 55 हज़ार तक के अगर रेंज में आएगा, तो ये काफ़ी अच्छी ऑफरिंग होगी एप्पल के साइड से। और क्योंकि हर किसी को आईपैड प्रो की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है कंपैरेटिवली, तो उसके हिसाब से ज़्यादातर लोग जो है इस आईपैड एयर 4 को प्रेफर करेंगे। और ये एक बहुत अच्छा मूव भी होगा एप्पल की ओर से, क्योंकि इस तरीके से वो डिज़ाइन एलिमेंट में भी अपना डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक सिंपल आईपैड से आईपैड एयर को, और साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज़्यादा आपको इसमें इम्प्रूव मिलेगी। अब
कई लोगों को इसमें लग रहा है कि शायद इसमें टाइप सी का सपोर्ट हो सकता है, बट मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता है कि इसमें वो टाइप सी का सपोर्ट देंगे। मुझे लगता है कि अभी भी वो लाइटनिंग पोर्ट के साथ ही जाएंगे, और उसका भी वही सेम रीज़न है, क्योंकि कुछ फीचर्स एप्पल ज़रूर चाहेगा कि वो अपने iPad Pro लाइनअप के लिए ही रखना चाहे, क्योंकि अगर सारे के सारे फीचर्स उसने इसमें दे दिए तो फिर डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं फिर अपनी ही iPad Pro जो उनकी है उसकी पूरी सेल्स को वो अफेक्ट करेगा, और ऐसा मुझे नहीं लगता है कि एप्पल इस तरीके की गलती करना चाहेगा। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं।